अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये वही वाला शूज़ है जो अमल ने लास्ट टाइम मैक्स से लिया था और मैंने आप लोगों से शेयर भी की थी वीडियो। और मैं जब से सऊदी अरेबिया आई हूँ, मुझे बड़ी बड़ी दोस्तें और बड़ी जानने वालों ने पूछा था कि सऊदी अरेबिया की ज़िंदगी जो है वो आसान है, बाहर की लाइफ ईज़ी है या पाकिस्तान की लाइफ ईज़ी है। तो मैं आपको बताऊँ कि बाहर की लाइफ ईज़ी ऐसे है, पुरसकून ऐसे है कि आप ना किसी के मसले सुनते हो, ना किसी के मसलों में पड़ते हो, तो इसलिए आपकी लाइफ बिल्कुल पुरसकून होती है। आज जी हम लोगों ने घर शिफ्ट करना था, घर शिफ्ट कर लिया था, बल्कि उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी जो हम लेने आए हैं। यहाँ मेरी बेटी जो है वो आइसक्रीम देख ली और वो कह रही है कि मैं क्यों जाऊँ जब तक मैं आइसक्रीम ना खाऊँ। तो अमल के लिए हमने ली है आइसक्रीम, और अमल के लिए ली है, साथ उसकी मामा के लिए भी लेंगे। क्योंकि मामा भी आइसक्रीम लवर है। घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी जी, वो की है। और अब हमने लेना है स्पिनर, तो वो हम देख रहे हैं। तो वो फिर साथ साथ आपको दिखाती हूँ। और मैं आपको बता रही थी कि बाहर की लाइफ जो है वो टफ़ भी है और इजी भी है। टफ़ इस तरह से है कि यहाँ पे आपको कोई हेल्पर नहीं मिलता, यहाँ पे आपको अपना हर काम खुद करना पड़ता है। यहाँ पे काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, दबाव होता है, आपको अपना हर काम खुद करना पड़ता है, बेशक वो बाहर का है या घर का है। यहाँ पे किसी की कोई हेल्प नहीं करता, अपनी हेल्प खुद करनी पड़ती है। सबसे बड़ा मसला जो यहाँ वो लैंग्वेज का है कि हमें अरबी नहीं आती और उन्हें उर्दू नहीं आती, तो हम लोग बस एक जो इसका कहते हैं कि बिटवीन सोल्यूशन है वो है इंग्लिश। तो थोड़ी बहुत इस तरह से कर लेते हैं। और यहाँ पे सारी कंट्री, सारे नेशंस के लोग हैं, तो इसलिए फिर यहाँ आपको कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मसला पड़ता है। तो मोस्टली लोगों को हिंदी भी आती है यहाँ पे, तो हिंदी उर्दू थोड़ी मिलती जुलती लैंग्वेज है, इसलिए इससे भी गुजारा हो जाता है। लेकिन अरबी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर आने का एक साइड इफ़ेक्ट जो ये है कि आपके माँ बाप, आपके बहन भाई आपसे छूट जाते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सारी ज़िंदगी साथ भी नहीं रह सकते। यहाँ आके आपका सबसे बड़ा जो है ना लॉस में ये है कि वो सब पीछे रह जाता है। आपकी फैमिली, आपका घर, आप उन्हें याद करते हो। आप पहले ये होता है कि आप उनके साथ रहते हो, तो आपका जब दिल चाहता है आप उनसे मिल सकते हो। और हमारे घर में तो अक्सर ऐसा होता था कि क्योंकि मेरे इन लॉज बिल्कुल मेरे घर के पास रहते थे, तो हमारे घर में कुछ भी अच्छा पकता था तो मेरे घर जल्दी से बॉक्स में डाल के आ जाता था। या मैंने मिलने जाना होता था तो 2 मिनट की ट्रैवल थी, मैं फ़ौरन से चली जाती थी। कोई बात, कोई दावत, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदारों में से कोई आया हुआ तो भाग के चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ आप अपने घर में ही रहते हो, या फिर बाहर आउटिंग शॉपिंग के लिए आपने जाना हो तो आप जा सकते हो। बाहर आने का एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है। लेकिन इंसान को अपने लिए खुद खुशियाँ खुद बनानी पड़ती हैं, खुद तलाश करनी पड़ती हैं। आप अपने लिए खुद मसरूफियत ढूंढें। और अल्लाह ताला अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा पहले खोल देते हैं, फिर पहले वाला बंद होता है। और मेरी मसरूफियत आज की पूरी ये है कि मैंने घर की सेटिंग करनी है, रूम को सफाई वगैरह करनी है। और बाहर भी आपको मौसम दिखाती हूँ, ये देखें आजकल सऊदी अरेबिया भी बड़ा कोई मरी और नारान का गान बना हुआ है। 2 मिनट बाद बारिश शुरू हो जाती है, हवा चलती है, ठंडी ठार गर्मियाँ हैं, लेकिन इतनी गर्मी नहीं आई है जैसे लास्ट ईयर में आई थी। यहाँ पे तो बड़ी शदीद गर्मी थी इस मौसम में, लेकिन इस दफ़ा मौसम बड़ा अच्छा ठंडा है। लेकिन जो टाइम वक्त जो है वो अपने घर में आपको गुजारते हैं उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये एक रूम की हम सेटिंग करने लगे हैं। ये जो है ना मास्क, यहाँ कौन सा डस्ट है मुझे। ये बेड हमने खोल के रख लिया। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जोड़ के पूरा रूम सेट करके कैसा हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें अभी ऐसे पड़ी हैं, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी सेट करके सेकंड पार्ट बिफोर एंड आफ्टर का। ये है जी आफ्टर का। यहाँ पे मैंने सारी सेटिंग शटिंग की है, सफाई की है, कारपेट निकाल दिया। ये अमल का बेड है, छोटा सा लगाया, जो मैंने आप लोगों को बताया कैसे सेट करना है। और ये फुल रूम, इधर एलईडी आ जाएगी अब, और थोड़ी सी और सेटिंग वेटिंग रहती है, फिर मज़ीद ये रहे। मार्केट से जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली हैं। उसके बाद मैं आई हूँ आगे, ये सेट वेट करके सारा रूम की सफाई की है। मुनीम ने मेरे साथ प्रॉपर सफाई कराई है, बहुत हेल्प की है मेरी। शौहर को बेबी की हेल्प करानी चाहिए, क्योंकि औरतें बेचारी थक जाती हैं सारा दिन घर के काम कर कर के। और ये एक रूम मैंने सेट कर लिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है। और सऊदीया में काम वालियाँ भी नहीं मिलती। बाहर वाले मुल्कों में आपको खुद अपने सारे काम मैनेज करने पड़ती हैं, लेकिन अच्छी बात है, बंदा मसरूफ़ रहता है, दिमाग इधर उधर नहीं जाता। मेरी बेटी जो है 1.5 ईयर्स की, और उसके बाद इतने ज़्यादा गिरते थे अभी से, और टूटते भी हैं। अभी छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इसके हेयर फॉल हो रहा था। मेरे अपने भी बहुत ज़्यादा थे पहले, तो मैंने बिल्कुल यही ऑयल खुद से बना के यूज़ किया और इतने अच्छे ऑसम रिजल्ट थे 1 वीक में। तो मैंने सोचा आज मैं दोबारा बनाने लगी हूँ तो आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर कर दूँ। जिनके बाल ब्रेक होते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है और उनके बाल ग्रो नहीं करते, ये उनके लिए बेस्ट है। 1 वीक यूज़ करें और रिज़ल्ट इतना अच्छा मिलेगा ना आपको। एक मैंने इसमें अनियन ले लिया है, 2-3 क्लोव लहसुन के ले लिए, थोड़ा सा अदरक ऐड किया है, कलविंजी और मेथे। इन सबको अच्छे से ऑयल के अंदर आपने
जला लेना है। थोड़ा सा देसी घी डाला, थोड़ा सा कोकोनट और थोड़ा सा सरसों का ऑयल, तीनों को मिला के अच्छे से इसको जला के इसके अंदर इसको स्टेन कर लेना है। ये स्मेल फ्री होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको वीक में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करना है। अच्छे से शैम्पू से बाल वॉश करने हैं और आपके बाल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। यूज़ कीजिएगा, रिव्यूज़ लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया में जो है वो ज़्यादा सुकून है। एक तो हरम पाक की वजह से, दूसरा ये कि यहाँ पे रूल और रेगुलेशंस हैं जो कि सबको फॉलो करने पड़ते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं उनको भी और जो अरबी है उनको भी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी है, बिल्कुल कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। औरतें भी बिल्कुल सिक्योर हैं, आप किसी भी टाइम बाहर जा सकते हो, आ सकते हो, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो मुझे लगता है कि बाहर ज़्यादा सुकून है, बल्कि जहाँ आपका दिल पुरसकून है वही सुकून है, और जहाँ आपका शौहर है वही सुकून है। सारा दिन काम शाम हमने कर लिया था और अब हम आए हुए हैं यहाँ वॉक के लिए, और वॉक करेंगे फिर घर वापस जाएंगे। मौसम भी यहाँ पे अच्छा है, अभी तक इतनी गर्मी नहीं आई है। तो ज़िंदगी एक छोटी सी है, इसको एंजॉय करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।